हमारा इलेक्टोरल सिस्टम का दो छोटा छोटा टॉपिक बचा हुआ है। पहला है मेजोरिटेरियन रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए इन दोनों को खत्म करते हैं। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आप जाकर मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ सभी टॉपिक्स के। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल @पढ़ो तो वैसे। तो दोस्तों, मेजोरिटेरियन सिस्टम को सेकेंड बैलेट सिस्टम भी कहा जाता है। ये प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है फ्रांस में, उसमें यूज होता है। और दोस्तों, ये जो सेकेंड बैलेट सिस्टम है, इसके अनुसार दो फेजेस में चुनाव होते हैं। अगर पहला फेज में कोई भी कैंडिडेट मेजोरिटी ऑफ वोट हासिल कर लेता है, तब तो सेकेंड फेज नहीं होती। लेकिन अगर पहले फेज में कोई कैंडिडेट 50% वोट हासिल नहीं कर पाता, तो दोस्तों फिर सेकेंड फेज की इलेक्शंस होती है। चलिए हम इसको समझते हैं। तो हम मानकर चलते हैं, ऐसा मान लीजिए अभी के लिए कि पूरा का पूरा फ्रांस का पॉपुलेशन 100 है। तो 100 पॉपुलेशन का मेजोरिटी क्या होगा? तो हमेशा जो मेजोरिटी होता है कोई भी नंबर का, वो होता है 50% प्लस 1। तो ये 100 का मेजोरिटी होगा, 100 का 50% निकाल लो, अर्थात 50 प्लस 1 कर दो 51। तो ये मेजोरिटी वोट्स हो गए। तो दोस्तों, पहला फेज का इलेक्शन हो रहा है। इसमें 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ए बी सी डी। ए को 20 वोट मिले, बी को 30, सी को 35 और डी को 15। 100 लोगों ने वोट कर दिए। दोस्तों, अगर ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता, तो यहां ये जो सी था, इसको विनर डिक्लेयर इसको कर दिया जाता, जैसे कि हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। लेकिन दोस्तों, ये तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। आपको मैंने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाले वीडियो में भी बताया था, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के हिसाब से हम पाते हैं कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ माइनॉरिटी। तो इसी खामी को दूर करने के लिए फ्रांस के लोगों ने सेकेंड बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसमें क्या होगा? तो इसमें फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में किसी ने भी मेजोरिटी को प्राप्त नहीं किया, किसी को भी 50% से अधिक वोट नहीं आए। तो अब क्या होगा? तो दोस्तों, जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होंगे, सिर्फ वह अगले फेज में जाकर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अर्थात जो बी है 30 वोट्स के साथ और जो सी है 35 वोट्स के साथ, वो अगले राउंड में, वह अगले इलेक्शन के फेज में जाएगा। और जो ए और डी है, दे विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द इलेक्शंस। वह बाहर हो जाएंगे, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, फर्स्ट फेज के इलेक्शन के एग्जैक्टली 2 वीक के बाद सेकेंड फेज का इलेक्शन होता है। और यहाँ जो पहले बी को 30 वोट्स आए, सी को 35 वोट्स आए, सारे वोट्स नल कर दिए जाएंगे। मतलब दोबारा से इलेक्शन होगा और सिर्फ इन दोनों में ही चुनाव होगा। बी और सी के बीच में कंपटीशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास पहले से 30 वोट थे तो उसके 30 वोट रह गए। अब दोनों के 0 हो गए, दोनों फिर से चुनाव में भाग ले रहे हैं। और फिर 100 जनता जो है वह इनको चुन रही है। इस बार क्या हुआ? अब 2 लोग हैं तो किसी को तो 50% प्लस 1 वोट आने ही आने हैं, कुछ भी कर लो आप। तो दोस्तों, हाँ, अगर आप ऐसा बोलोगे कि इसको सर 50%, इसको भी 50% आ गया, तो दोस्तों 100 वोट्स नहीं होते ना, कुछ भी नंबर होता है, तो कुछ तो डिफरेंस जरूर होगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों को 50% आ जाए। तो ये कमेंट बॉक्स में सवाल मत ही करना, मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो भाई, बी को यहाँ 55 लोगों ने सपोर्ट कर दिया और सी को मात्र 45 लोगों ने सपोर्ट कर दिया। तो भाई क्या हुआ? बी चुनाव जीत गया, क्योंकि उसको मेजोरिटी से अधिक वोट आ गया। मतलब वह 50% से ज्यादा वोट सिक्योर कर गया और यहाँ बी विनर हो गया। तो दोस्तों, ये जो सेकंड बैलेट सिस्टम है, ये आसान भी है इसको समझना, और साथ ही साथ जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की खामी है, यह उसको भी दूर कर देता है। इसीलिए सेकेंड बैलेट सिस्टम को हम लोग मेजोरिटेरियन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अर्थात जो इस सिस्टम से चुना जाता है, वह मेजोरिटी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यही था। अगर दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ,
जाकर प्लीज लाल बटन को दबाओ, उसको सब्सक्राइब करो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो। और मैं ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस, इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।